नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल। रोज की तरह आज फिर आपके बीच में हूं और मेरे पास देखिए विषयों की कमी नहीं रहती है। मैं बहुत विषयासक्त आदमी हूं। रोज एक नया विषय आपके लिए खोजता हूं और ऐसा विषय खोजता हूं जो कि आपको आमतौर पर दूसरी जगह सुनने या देखने को नहीं मिले। तो आज का विषय है दुनिया और देश के नेताओं की दमित इच्छाओं के बारे में। आप जानते हैं कि राजनीति में, भारतीय राजनीति हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, जो आदमी एक बार सत्ता में आ जाता है वो जीवन पर्यंत उस पद पर रहना चाहता है। और इसके एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। केवल एक राजनीति ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें सेवानिवृत्ति की, रिटायरमेंट की कोई उम्र तय नहीं है। हालांकि अमेरिका जैसे राष्ट्र हैं जिनमें उम्र के बजाय ये प्रतिबंध जरूर है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन हमारे देश में तो ऐसा भी प्रावधान नहीं है। और इसीलिए आप देखें कि अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, जो अब शपथ लेंगे जनवरी में, उनके यहाँ समय लगता है, कार्यकाल पूरा होगा जनवरी में जो बाइडेन साहब का, जो अभी राष्ट्रपति हैं, उसके बाद राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन इससे पहले ही अभी उन्होंने एक कार्यक्रम में अपने कह दिया, बल्कि उन्होंने अपनी दमित इच्छा सबको बता दी कि वे तीसरी बार भी अमेरिका के राष्ट्रपति बनना चाहेंगे। और ट्रंप साहब की इस घोषणा या इच्छा या इस पर्दाफाश के बाद उनके जो भक्तगण हैं वो गदगद हो गए, बल्लियों छनने लगे। लेकिन दिक्कत ये है कि ट्रंप साहब की कि ये सब करने के लिए उन्हें संविधान बदलना पड़ेगा, और संविधान बदलना अमेरिका में इतना आसान काम नहीं है जितना कि हिंदुस्तान में था। आपको जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटानी थी, तो जैसे ही आप सत्ता में आए और आपने अपने जोड़ तोड़ करके इस धारा को, इस अनुच्छेद को जम्मू कश्मीर से हटा दिया। तो बात अभी संविधान संशोधन की, धाराओं की बात नहीं है। काश के अमेरिका में ऐसा प्रावधान होता कि हमारे ट्रंप साहब तीसरी बार वहाँ के राष्ट्रपति बनते, रिकॉर्ड बनाते, कीर्तिमान स्थापित करते, और वो कर सकते हैं। देखिए, जो नेताओं की दमित इच्छा होती है वो बड़ी ताकतवर होती है। अब जो बाइडेन साहब जो इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उम्र दराज हैं भाई, 82 साल के हो गए। वो तो उनकी पार्टी ने उनके ऊपर दबाव बनाया, इसलिए वो मैदान से हटे। और जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस साहब, उनको पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। अन्यथा जो बाइडेन की अगर चलती तो वो खुद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते, हारते या जीतते ये अलग बात है। ऐसे ही अगर हम अपने देश की तरफ झांकें तो यहाँ भी लोग ताउम्र कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। इसमें चाहे देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या देश के मौजूदा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी हों, सबकी ये इच्छा है कि वो जब तक उनकी सांस है, जब तक उनकी धड़कन है, तब तक वो कुर्सी पर बैठे रहें। कुर्सी पर हट के कोई राजनीति में रहना नहीं चाहता, लेकिन बहुत से लोग बदकिस्मत होते हैं, उन्हें रहना पड़ता है। जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष हैं, संस्थापक हैं माननीय लाल कृष्ण आडवाणी साहब, वो प्रधानमंत्री तो बन गए थे जैसे तैसे एक ज़माने में, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का उनका ख्वाब अधूरा रहा और उन्हें फिर से कोई अवसर ही नहीं दिया गया, उनकी पार्टी ने अवसर नहीं दिया। 2014 में अगर चाहती पार्टी तो हमारे आडवाणी साहब को चुनाव लड़ा सकती थी। इस समय वो 97 साल के हैं और 14 साल पहले आप घटा लीजिए तो कितने के होते, तो वो चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उनका रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब आप देखें जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी है, वो जब तक जीवित रहीं, जब तक वो दोनों ने देश की सेवा की और पद पर रहते हुए देश की सेवा की। वो मरी भी तो सरकारी आवास में, उनकी हत्या की गई, मरी नहीं। वो तो जीवित रहती तो मुझे लगता है कि दूसरे लोगों का नंबर लगता ही नहीं, क्योंकि वो तो आजीवन प्रधानमंत्री रहने की कामना उनके मन में भी रही होगी।
अब राजीव गांधी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, उनका वो भी बेचारे शहीद हुए इस देश के लिए, उन्हें भी आतंकवादियों ने उनकी जान ले ली। और उसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए और उनमें से शायद हर एक की इच्छा रही होगी कि वो आजीवन प्रधानमंत्री रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब हरदन हरली देवगौड़ा साहब हैं, एक बार प्रधानमंत्री रहे, अब नहीं हैं, बैठे हैं घर पे। अब बहुत से इंद्र कुमार गुजराल साहब हैं, चंद्रशेखर हैं, इन सब के नाम हैं जो कि बेचारे कुछ कुछ दिनों के लिए, चौधरी चरण सिंह साहब हैं, प्रधानमंत्री बने लेकिन ताउम्र प्रधानमंत्री नहीं रह पाए। एक पूरे कई तो ऐसे जिनको पूरा कार्यकाल ही करने को नहीं मिला है ना, कोई 6 महीने रहा, कोई साल भर रहा, कोई 2 साल रहा। अटल जी हैं, अटल जी ने अपने 2-3 कार्यकाल 13 दिन का पूरा किया, फिर 13 महीने का किया, फिर पूरे 5 साल चलाए। तो लेकिन उनकी भी इच्छा थी कि वो अनंत काल तक प्रधानमंत्री रहें, लेकिन स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया और उन्हें पद त्याग करना पड़ा। अब जो हमारे आज के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये भी आप देखिए किस्मत के धनी है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, 2 बार अपनी दम पर बने, तीसरी बार खड़ाऊ सरकार उनके साथ चल रही, बैसाखी सरकार उनके साथ चल रही है, प्रधानमंत्री हैं। और अभी भी उनका सपना ये है कि वो 2029 में जब फिर से चुनाव हो 19वीं लोकसभा का, तो वो ही इस पार्टी का, इस देश का नेतृत्व करें। उनके लोग तो चाहते हैं और वो खुद चाहते हैं कि वो 2035 तक चलें। अब ईश्वर अगर उन पर कृपावंत हो गया तो वो ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए राजनेताओं के जो सपने में सत्ता हमेशा आती है, जाती है, आती है, जब भी आँख खुलती है तो सत्ता का ही ख्वाब आता है। और आए भी क्यों ना, क्योंकि सत्ता ऐसी सुंदरी है, सत्ता ऐसा सुख है जिसे कोई नहीं छोड़ना चाहता, चाहे वो कुंवारा हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो घर त्यागी हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो महंत हो, कोई नहीं छोड़ना चाहता। अब देखिए ना, अपने उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ हैं, 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और तीसरी बार भी उनके मन में इच्छा है कि वही बने रहे। हालांकि कतार लगा के उनके पीछे बहुत से लोग खड़े हैं, तो कतार तो लगती है, बाइडेन साहब के पीछे भी लगी होगी, ट्रंप साहब के पीछे भी लगी होगी, मोदी जी के पीछे तो लगी है, एक नहीं अनेक है। दमित इच्छाओं के से ग्रस्त नेता राजनाथ सिंह साहब हैं, उनको प्रधानमंत्री बनना था, बेचारों को नहीं बनाया गया। नितिन गडकरी का बार बार नाम आता है, वो भी नहीं बन पाए। तो ऐसा हर दल में है। अब देखिए, एक वो जो गठबंधन का धर्म जब देश में चला तो नीतीश कुमार साहब का प्रधानमंत्री पद के लिए बड़ा नाम उछला, पहले भी उछला और अभी जब ये गैर भाजपा गठबंधन, इंडिया गठबंधन INDIA बना, तब भी उनको प्रधानमंत्री मटेरियल माना गया। और वो मन में उनके भी लड्डू फूटते रहे कि शायद लॉटरी खुल जाए। और नेतागिरी में, राजनीति में लॉटरी खुलते देर नहीं लगती, कब लॉटरी बंद हो जाए कब खुल जाए इसका पता भगवान को भी नहीं होता। ये तो समय और काल, देश काल, ये सब तय करता है। अब ममता बनर्जी को देख लीजिए, उनका नाम भी कई बार ऐसा चलता है कि वो इतनी अनुभवी हो गई हैं कि उनको सर्वानुमति से प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। और तो और हमारी बहन मायावती का नाम चलता है कि वो दलित समाज की है। आपने दलित राष्ट्रपति तो बना दिया, वो तो रबर स्टाम्प होता है, लेकिन आप असली कमान दो ना देश की, माया बहन को दो। अब बात चलती माया बहन की, विचारों की राजनीतिक जो ताकत है वो छीण हो गई, इसलिए उनके नाम पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से बात नहीं होती। अतीत में आप झांक लीजिए, अब ज्योति बसु साहब 25 साल मुख्यमंत्री रहे बंगाल के, और उनका नाम भी कई बार प्रधानमंत्री पद के लिए चला, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ के नमस्ते कहा कि भैया हमें बंगाल की सेवा करने दो, हम मुख्यमंत्री ही ठीक है, प्रधानमंत्री हमें नहीं बनना। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि सत्ता से दूर रहना चाहते हैं। अब जैसे नवीन पटनायक साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मैं गलती हुई, मुझसे माफ़ी चाहता हूँ, नवीन पटनायक साहब उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। उनके पिता के निधन के बाद जब से उन्होंने बीजू जनता दल की कमान संभाली थी, तब से लगातार मुख्यमंत्री थे, कोई दूसरा आ ही नहीं रहा था, और जनता भी उनको बहुत स्नेह करती थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की तिकड़म ने, गणित ने उनको कुर्सी से उतार दिया। अगर नहीं उतारे जाते तो मुझे लगता है कि वो भी गिनीज बुक में अपना नाम लिखाते कि वो जीवन पर्यंत मुख्यमंत्री
उड़ीसा के रहे। अब जीवन पर्यंत रहने वाले तो इस देश में कुछ ही लोग हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो जीवन पर्यंत रहे, पद पर रहते हुए जिनका निधन हुआ। तो कहने का आशय ये है कि देश की में ही नहीं, दुनिया में भी सत्ता का जो लोभ है, सत्ता का जो लालच है, वो हर आदमी के मन में है, चाहे वो योगी हो चाहे वो योगी ना हो, सांसारिक व्यक्ति हो। और राजनीति में देखिए, हर आदमी केवल धन कमाने के लिए नहीं आता, उसको यश भी चाहिए, उसको कीर्ति भी चाहिए, वो विश्व गुरु भी बनना चाहता है सत्ता में बैठे बैठे। तो ये जब तक आपके हाथ में राज सत्ता नहीं है, आप कोई सपना पूरा नहीं कर सकते, ना अपना ना अपने नेताओं का। जैसे महात्मा गांधी का जो सपना, तमाम तरह का सपना रहा होगा, उसको पूरा चाहे नेहरू हों, चाहे इंदिरा गांधी हों, चाहे राजीव गांधी हों, चाहे पीवी नरसिम्हा राव, जो भी रहे होंगे, वो कांग्रेस ने जिन जिनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया, वो सिर्फ इसलिए गांधी के कुछ सपनों को आंशिक रूप से पूरा कर पाए क्योंकि राज सत्ता उनके हाथ में थी। भारतीय जनता पार्टी को अपने से पहले, जनसंघ से पहले आरएसएस के ढेर सारे सपने, उनको पूरा करने के लिए आप देखिए कितना इंतजार करना पड़ा। 1947 से लेके 2014 तक एक लंबा कालखंड होता है, इतना इंतजार शायद ही कोई कर पाए। और यही इंतजार आप देखिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने किया। वो 12-14 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और वहाँ से सीधी छलांग लगाई तो दिल्ली आ गए और प्रधानमंत्री बन गए 2014 में, 2019 में फिर बने, और 2023 में भी वो 2024 में जो चुनाव हुआ जून 4 को जिसका नतीजा आया था, उसमें भी प्रधानमंत्री बने। हालांकि मेरे जैसा आदमी होता तो वो तो कहता भैया बहुत हो गया, 2 महीने कर लिए, अब और लोगों को बारी दो। लेकिन इस रिले रेस, इसकी राजनीति रिले रेस है नहीं, इसमें को तो आपको बिल्कुल मुगलिया तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं सत्ता से बैठे आदमी को। जैसे हुआ है कांग्रेस में, तो होता ही रहता है। कांग्रेस में तो उनका हाईकमान जब जिसे चाहता है उसे प्रधानमंत्री बना देता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह उदाहरण है, डॉक्टर हमारे पीवी नरसिम्हा राव उदाहरण है। ये तब प्रधानमंत्री बने जब गांधी परिवार के किसी व्यक्ति ने खुद प्रधानमंत्री बनने की से अनिच्छा जाहिर करते हुए इन्हें कठपुतली प्रधानमंत्री बना दिया। भारतीय जनता पार्टी में भी आप देखिए अच्छे खासे आडवाणी जी लाइन में लगे हुए थे, राजनाथ सिंह लाइन में लगे हुए थे, लेकिन हाईजैक कर लिया सत्ता को किसने? माननीय मोदी जी ने। तो अब मोदी जी हों, ट्रंप हों, पुतिन का नाम तो मैं भूल ही गया, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तो अपने संविधान में संशोधन करा ही लिया एक तरह से कि वो जब तक जिंदा हैं तब तक राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे। और कमाल की बात है कि उनके यहाँ जब मतदान होता है तो 83-84% होता है और सबका सब पुतिन साहब के पक्ष में जाता है। यानी वहाँ जो जनादेश है वो जनता तय करती है कि मशीनें तय करती हैं कि मशीनरी तय करती है या खुद पुतिन साहब तय करते हैं, ये अभी तक राज बना हुआ है। अमेरिका में ज़रूर जो हुआ है वो चौंकाने वाली बात है क्योंकि ट्रंप साहब पिछला चुनाव हार गए थे और अमेरिका में ये कीर्तिमान है कि कोई हारा हुआ प्रत्याशी दोबारा से, मतलब अगले चुनाव में जीत करके राष्ट्रपति नहीं बना। तो पुतिन साहब को इसलिए बधाई मिलने चाहिए। और वो जो उनका ख्वाब है कि वो तीसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो इसके लिए अब उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें अब देश में रायशुमारी भी करनी पड़ेगी, जनमत भी बनाना पड़ेगा कि भैया देश का संविधान बदलो ताकि मैं तीसरी बार भी राष्ट्रपति बन पाऊँ। भारत के संविधान में चूँकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो मोदी जी के लिए तो चिंता की बात नहीं है। जनता उनके साथ हो या ना हो, पार्टी उनके साथ रहनी चाहिए, आरएसएस उनके साथ रहना चाहिए। सत्ता में चूँकि इस समय वो हैं तो मशीन उनके पास रहनी चाहिए, मशीन यानी ईवीएम, मशीनरी उनके पास रहना चाहिए, यानी जो प्रशासन होता है, कलेक्टर, जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, चुनाव आयोग जिसे आपके यहाँ चुआ कहते हैं, अगर ये सब साथ रहेंगे तो मोदी जी का भी ख्वाब पूरा हो सकता है। वो चौथी बार भी अपने देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो। मैं तो कहता हूँ बनना चाहिए, सक्षम आदमी हैं। उन्होंने इस बार देखिए नया पहली बार आए थे तो उन्होंने अच्छे दिन आएंगे कहा, दूसरी बार आए तो उन्होंने कहा हम सबको साथ और सबका विकास करेंगे,
और अब तीसरी बार उनका सत्ता में आने के बाद नया नारा है, एक रखेंगे सेफ रखेंगे। अरे भैया, एक तो ये देश 1947 से है ही, अब इसको सेफ रखने की बात ज़रूर है, क्योंकि ये असुरक्षित है। चारों तरफ से जो हमारे अरी हैं, दुश्मन हैं, उनकी संख्या बढ़ी हुई है। हालांकि अब पिछले कुछ दिनों से मोदी साहब को शायद बुद्धि आई है, तो उन्होंने पाकिस्तान से भी दोस्ताना हाथ बढ़ाया है, चीन से भी गलबहियाँ बढ़ाई हैं, यहाँ तक कि तालिबान से भी। तालिबान को मान्यता भारत सरकार ने नहीं दी, लेकिन वहाँ अपना एक दफ्तर खोल दिया। उनके अघोषित राजपूत अब हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो ये सब उसी दिशा में कदम है कि आदमी आजन्म सत्ता पर रहना चाहता है। वो ख्वाब में भी नहीं सोचता कि वो सत्ता के बिना जीवित रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग हैं, हम लोग लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, हमारी भी अंतिम इच्छा यही होती है कि हमारा जिस दिन दिल धड़कना बंद करे, उस दिन भी हम कोई ना कोई आलेख लिख के, कोई ना कोई कविता लिख के, कोई ना कोई टीका टिप्पणी करके, आलोचना करके, प्रशंसा करके ही आंखें बंद करें। तो ये अच्छी बात है। और मेरी तो शुभकामनाएं हैं ट्रंप साहब को भी, मोदी साहब को भी, पुतिन साहब को भी, और जो भी साहब सत्ता में हो दुनिया में, चाहे वो नेतन्याहू साहब हो, चाहे लेबनान हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे कनाडा हो। मुझे इससे कोई चिंता नहीं। मैं तो चाहता हूँ ईश्वर सबकी सुने और सबको 3 बार क्या 30 बार राष्ट्र की कमान सौंपे। अच्छी बात है, अगर क्षमता है तो आप काम चलाएंगे। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ और फिर आपको याद दिलाता हूँ कि भैया हरो, बुंदेली में कहते हैं भैया हरो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तभी तो हमारी दुकान चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।